जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अमावस्या तिथि के बारे में, जो कि आ रही है 7 तारीख और 8 तारीख को। जी हाँ, तो इस बार की जो वैशाखी अमावस्या है वो 2 दिन रहने वाली है। 7 को भी रहने वाली है और 8 को भी रहने वाली है। तो जानेंगे इसके बारे में कि 7 तारीख को आपको क्या करना है और 8 तारीख में आपको क्या क्या करना है। कैसे आपको पितरों का पूजन किस तारीख को करना है, कब करना है, कौन कौन सा मुहूर्त है, क्या योग बन रहे हैं, आप पितर अपने दोष को मिटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और काल सर्प दोष के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि जो वैशाख मास होता है ये भगवान विष्णु का सबसे अधिक प्रिय महीना कहलाता है। इस दौरान की जाने वाली पूजा से लेकर उपाय तक सभी चीज़ों का बहुत ही खास महत्व जो है माना जाता है। वैशाख मास में माता लक्ष्मी पूजन की भी अत्यधिक शुभ होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी कहलाती हैं। इसके अलावा इस मास में आने वाली अमावस्या का भी विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अमावस्या तिथि का ये जो दिन होता है ये पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उचित दिन माना जाता है। इस दौरान ज़रूरतमंदों को दान करना बेहद ज़्यादा शुभ होता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ आपको मोक्ष भी प्राप्त होता है। केवल गंगा स्नान ही नहीं, आप किसी भी पवित्र नदी में अमावस्या तिथि के दिन जो है स्नान करने के बाद अपने पितरों को आप जल दे सकते हैं, आप पिंडदान भी कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि आपको पिंडदान या पितरों के निमित्त आपको जो उपाय हैं वो आपको 7 तारीख को करने हैं या 8 तारीख को करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो अमावस्या तिथि है वो पड़ किस दिन रही है और क्या क्या मुहूर्त पड़ रहे हैं। इस बार क्या है, तिथियों जो है वो घट बढ़ रही हैं, उस वजह से वैशाख अमावस्या जो है वो 2 दिन 7 और 8 मई को बनाने जा रहे हैं। तो ये जो तिथि है वो 7 मई की सुबह 10:45 बजे से शुरू होगी और 8 तारीख की सुबह यानी कि 8:45 तक रहने वाली है। इसे आप सुतवाई अमावस्या भी कहते हैं। 7 मई 2024 को जो अमावस्या रहेगी वो दर्श अमावस्या कहलाएगी और वहीं जो 8 मई को अमावस्या रहेगी वो उदया तिथि से जो है वैशाख अमावस्या कहलाएगी। तो 7 मई के दिन जो लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं या जो चंद्र पूजन करते हैं या जो पितृ पूजन करते हैं उनको वो सब जो है 7 तारीख को ही करना है। ठीक है, आपको इसमें चंद्र पूजन करना है, आपको पितृ पूजन करना है। अमावस्या के दिन जो लोग पितरों के निमित्त कोई भी पूजा पाठ आदि करते हैं उनको 7 तारीख के दिन ही वो कार्य करना है। अमावस्या पर आपको फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे आपको ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है। अमावस्या पर दूसरे का अन्न खाने से बचना चाहिए, इससे आपके पुण्यों का नाश भी हो जाता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए कि अमावस्या तिथि के दिन आप किसी को जो है भोजन ना करें, किसी के यहाँ भी जा करके। लेकिन यदि आप इस दिन गरीबों को दान देते हैं तो इससे आपको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपको पितृ पूजन या आपको जो भी दान पुण्य है वो आपको 7 मई को ही कर लेना है। तो 8 मई को आपको क्या करना है, जैसा कि हमें पता है कि अमावस्या तिथि का जो दिन होता है वो स्नान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप किसी भी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त आपको मिलेगा 8 मई को। तो आपका जो स्नान का समय है वो 8 मई के दिन होगा ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। तो आप 8 मई के दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चलिए अब हम ये जानेंगे कि अमावस्या तिथि के जो स्वामी होते हैं वो पितृ देवता कहलाते हैं। तो हम सभी को पता है कि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ देवता माने गए हैं। पितृ देवता यानी कि हमारे घर परिवार के मृत सदस्य। परिवार के मृत सदस्यों की आत्म शांति के लिए अमावस्या पर धूप ध्यान करने की परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। हर महीने की अमावस्या तिथि पर दोपहर में पितरों के लिए विशेष पूजन या धूप ध्यान आपको करना चाहिए। दान पुण्य भी उनके निमित्त आपको ज़रूर से करना चाहिए। ध्यान रखें, पितरों के लिए धूप ध्यान आपको दोपहर में ही करना है, क्योंकि सुबह का समय देवी देवताओं के लिए श्रेष्ठ होता है और दोपहर का समय जो होता है वो पितरों के लिए श्रेष्ठ होता है। इसीलिए आपको ये जो पितरों के निमित्त धूप दान करना है या कोई भी दान करना है ये आपको 7 मई को ही कर लेना है, क्योंकि 8 मई के समय पर जो है 8:45 पे अमावस्या तिथि का समापन हो जाएगा। तो वैशाख मास की अमावस्या तिथि मैंने आपको बताई दी है कि 7 और 8 दोनों दिन ही रहने वाली है। तो आपको जो है जो भी कार्य करना है वो अपना 7 को करिए और स्नान का जो कार्य है वो आप 8 तारीख को कीजिए।
अब हम ये जानेंगे कि आपको पितरों के लिए कैसे धूप दान करना है। तो धूप दान करने के लिए आपको दोपहर में गोबर के कंडे जलाएं और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब पितरों का ध्यान करते हुए थोड़ा सा गुड़ और घी से जो है धूप अर्पित करें पितरों को, वो भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। इस दौरान घर के पितरों का ध्यान करते रहना चाहिए। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से आपको उन्हें जल देना चाहिए। अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में ज़रूर से स्नान करें। स्नान के बाद नदी किनारे दान पुण्य ज़रूर करें। वैशाख अमावस्या पर ज़रूरतमंद लोगों को जूते, चप्पल और छाती का भी दान करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ भी आप करें। किसी मंदिर में पूजन सामग्री का भी दान आप कर सकते हैं। पूजन सामग्री जैसे धूप, बत्ती, घी, तेल, हार, फूल, भोग के लिए मिठाई, कुमकुम, गुलाल, भगवान के लिए वस्त्र इत्यादि चीज़ों का आप दान कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि आपको अपने जो दिवंगत आपके जो पूर्वज होते हैं उनके निमित्त आपको कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना चाहिए, या उनके लिए आप जो है जाप कर सकते हैं। आप किसी भी जो है पाठ पूजन भी कर सकते हैं। तो आपको इस दिन वैशाख अमावस्या के दिन आपको श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से जो है अक्षय पुण्य की जो है प्राप्ति होती है। और यदि आपके पितृ आपके घर में हर अमावस्या को तो आते ही हैं, तो वो ये आप भगवत गीता का जो पाठ है यदि वो सुनते हैं तो इससे उनको भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ की आप पूजा कीजिए। पूजा के समय जल भी अर्पित करें, इससे त्रिदेवों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। साथ ही बीमारी पैदा करने वाले दोष भी दूर होने लगते हैं। वहीं इस बार वैशाख अमावस्या पर कई शुभ मुहूर्त भी हैं। तो ज्योतिषी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सबसे उचित माना जाता है। यह शुभ ब्रह्म मुहूर्त जो है प्रातः सुबह 4:11 से शुरू हो जाएगा, होकर के 4 मिनट और 51 मिनट तक रहने वाला है। फिर लाभ उन्नति मुहूर्त जो रहेगा वो 5:34 से जो शुरू होगा तो वो 7:14 तक रहेगा। बाद में अमृत सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त शुरू होगा जो सुबह 7:14 से लेकर 8:55 तक रहने वाला है 8 मई को। तो आपको ज़रूर से जो है 8 मई को स्नान कर लेना है ब्रह्म मुहूर्त में। तो वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ देना है और ध्यान रहे कि सूर्य देव को अर्घ देने वाला जो जल होता है उसमें आपको काले तिल ज़रूर से मिला लेने हैं। इस दौरान कर्मकांड के साथ अपने पितरों का तर्पण करें। अमावस्या पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास भी करें। इस दौरान दान दक्षिणा करना बहुत ही शुभ रहता है, इसलिए अपनी श्रद्धा अनुसार आप दान ज़रूर करें। और हो सके तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ ज़रूर से करें अपने पितरों के लिए, और जो भी उस पाठ का फल है वो अपने पितरों को दान कर दीजिए। ये सबसे उत्तम दान माना जाता है। वैशाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर सुबह आपको जल चढ़ाना चाहिए। बाद में शाम को दीपक जलाएं। इस दौरान ज़रूरतमंद लोगों को अन्न का दान ज़रूर से करें। कुछ कार्य होते हैं जो हमको अमावस्या तिथि के दिन नहीं करने हैं, तो अभी हम जानेंगे उन कार्यों के बारे में। तो अमावस्या के दिन आपको शराब और मांस के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन आपको तामसिक चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए, इससे लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाती हैं। इस दौरान अपने बाल व नाखून काटने से भी बचना चाहिए। अमावस्या के दिन सर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, ना ही स्त्रियों को बाल धोने चाहिए। इस दिन शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कार्यों से भी बचना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करना चाहिए। इस तिथि पर महिलाओं का अपमान करने से भी आपको बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति वैशाख मास की अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है तो उस व्यक्ति को उसके पापों और दुष्कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि इसके अलावा यह भी माना जाता है कि वैशाख मास की अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान के दौरान आपको तिल भी अर्पित करना चाहिए। तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि नदी में तिल चढ़ाने से क्या होता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि अमावस्या तिथि पर यदि आप नदी में काले तिल चढ़ाते हैं तो क्या होता है। तिल का संबंध पितरों से माना गया है। इसके अलावा शनि, राहु और केतु तिल का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अमावस्या के दिन राहु और केतु का जो नकारात्मक प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा रहता है, जबकि जो शनिदेव होते हैं वो अमावस्या तिथि पर कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं।
तो ऐसे में वैशाख अमावस्या के दिन नदी में स्नान करने के बाद अगर आप एक मुट्ठी तिल चढ़ाते हैं तो इससे राहु और केतु के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। साथ ही शनिदेव की स्थिति को कुंडली में मजबूत भी बनाया जा सकता है। वैशाख अमावस्या के दिन नदी में तिल चढ़ाने से शनि कृपा भी आपको प्राप्त होती है। एस्ट्रोलॉजी ऐसा कहता है कि वैशाख अमावस्या के दिन नदी में स्नान के बाद तिल चढ़ाने से बुरी नज़र, नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो दूर होने लगती हैं और आपके आसपास सकारात्मकता का संचार बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा पितृदोष से मिलने वाले बुरे परिणामों में भी आपको कमी आने लग जाती है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदी में तिल चढ़ाने से पितरों का क्रोध शांत होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और वो अपनी कृपा बरसाते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में तिल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पीपल के पेड़ में तिल चढ़ाने से न सिर्फ घर की नकारात्मकता खत्म होती है बल्कि घर में सकारात्मकता का भी संचार होता है। साथ ही साथ आपको पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। पितृ प्रसन्न होकर अपनी कृपा आप पर भी बरसाते हैं। वही काले तिल का एक उपाय और भी है। आप जो है अमावस्या तिथि के दिन भगवान शिव का अभिषेक करके उन पर काले तिल चढ़ाइए। उससे भी ऐसा कहा जाता है कि जो काल सर्प दोष होता है, पितृदोष होता है, वो शांत होता है। वैशाख अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ में जल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वैशाख अमावस्या के दिन सुबह के टाइम पर पीपल के पेड़ की पूजा के दौरान उसमें जल चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। घर का वास्तु दोष तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ आपकी ग्रह से जो भी शुभता प्राप्त आपको होने लग जाती है। तो इस साल वैशाख अमावस्या पर काफ़ी सारे शुभ योगों का जो है संयोग बन रहा है। तो चलिए अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, सौभाग्य योग है और शोभन योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि जो योग है दोपहर को 1:33 से लेकर के अगले दिन सुबह 5:34 तक रहने वाला है, यानी कि 7 मई से शुरू होकर के 8 मई तक ये रहने वाला है। सौभाग्य योग जो है वो शाम को 5:41 तक रहने वाला है। फिर इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। मान्यता है कि इन शुभ योगों में पूजा पाठ, स्नान, दान और श्राद्ध कर्म करने से हर काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो जाता है और देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप, तप, पिंडदान, पितरों को तर्पण आदि धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण करने वालों को आर्थिक तंगी का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता है और पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। वैशाख अमावस्या को काल सर्प दोष को दूर करने के लिए भी बेहद ही ज़्यादा उत्तम माना गया है, लेकिन ध्यान रहे कि इस शुभ दिन पर आपको तामसिक चीज़ों का जो है सेवन नहीं करना है। ऐसी भी मान्यता है कि जो वैशाख अमावस्या होती है वो पितृपक्ष से कम नहीं होती है। तो यदि आप पितृपक्ष यानी कि अगर आप वैशाख अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जो है दान करते हैं, उनके लिए आप कोई भी जाप कर रहे हैं या भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं या फिर आप उनके निमित्त कुछ भी अन्न दान ज़रूर से कर रहे हैं, तो ये सब जो है आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान कर सकता है। तो आप यदि पितरों के लिए आप अमावस्या तिथि के दिन कुछ कर रहे हैं तो आपको वो करना है 7 मई 2024 को, वो भी दोपहर के समय। जो पितरों का समय होता है वो 11 बजे का समय होता है। यदि आप 11 बजे के टाइम पर पितरों को पानी देते हैं या जल देते हैं या उनको जो है कोई भी पाठ पूजन करते हैं तो वो पितर आपका ज़रूर से ही ग्रहण करते हैं और आप पर कृपा भी बरसाते हैं। अमावस्या तिथि जो है विष्णु भगवान से भी संबंधित मानी गई है, तो इस दिन आपको विष्णु भगवान की पूजा भी जरूर से करना चाहिए। विष्णु भगवान सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा अग्रगण्य और सबसे प्रथम जो है विष्णु देवताओं को ही पूजा जाता है, क्योंकि ये सृष्टि के पालनहार हैं और सारी जो संचालन व्यवस्था है वो इन्हीं के हाथों में ही रहती है। तो अमावस्या तिथि के दिन आपको विष्णु भगवान की पूजा भी ज़रूर से करना चाहिए। यदि आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो इससे आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी ज़रूर से प्राप्त होता है। तो ये सब आप कुछ करना ना भूलिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वैशाख
वैशाखी अमावस्या के बारे में, और इसे हम बुधवारी अमावस्या भी कह रहे हैं क्योंकि ये बुधवार के दिन आ रही है। ओके, तो आपको मंगलवार के दिन भी करना है और बुधवार के दिन भी करना है, तो इसे हम वो भी अमावस्या बोल सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे आपको पितरों के निमित्त क्या क्या करना है। तो आप सबको ये कैसी लगी है इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।